चालू बा। बढ़ जाओ, अस्सी बढ़ जाए। बैठ जाते नहीं, अपन लोग बैठ जाते नहीं हम, इधर से आवाज आई तो बोला खूब आराम से। डॉक्टर बढ़ जाए, डॉक्टर बढ़ जाए। अस्सी बैठ पहले बैठो ना तब। नहीं नहीं रौरा अपन काम करी रौरा। विषय गंभीर बा। विषय जो है वो पल में जीव को भवसागर से पार उतारने वाला विषय है। थोड़ी सी बात बताएंगे अभी। ये जो है नवरात्र का गुप्त नवरात्र जो चल रहा है, थोड़ी सी बात बताएंगे, लेकिन इस विषय को थोड़ा ध्यान से समझिए। बैठ जाइए। ये सबसे पहले लोग कहते हैं कि इस गंगा में जाओ, उस गंगा में जाओ, इस मंदिर में जाओ, उस मस्जिद में जाओ, लेकिन हम कहते हैं कि न किसी मंदिर में जाओ, न किसी मस्जिद में जाओ, न इस गंगा में जाओ, न उस गंगा में जाओ, क्योंकि गंगा तेरे पास है। अगर गंगा में जाने से मुक्ति होना होता तो बताइए, आप लोग समझिए कि गंगा में जाने से यदि मुक्ति होना होता तो गंगा के अंदर कितने जलचर जीव हैं, उन लोगों की मुक्ति नहीं होती। जो परमानेंट उस गंगा जल में वो पड़ा हुआ है, तो उसकी मुक्ति नहीं होती। और एक दिन के लिए आप जाएंगे उसमें स्नान करने के लिए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा बात नहीं है। गंगा में स्नान करने से मुक्ति होती है, ये बात सत्य है, लेकिन किस गंगा में स्नान करेंगे तो मुक्ति होगा। आप अपने दिमाग से सोचिए कि जल में वो जलचर जीव है ना, मेढक है, मछली है, घड़ियाल है, सोस है, ये तमाम सभी जलचर जीव उस जल में है, लेकिन वो लोग तो सतलोक जाते ही नहीं। उन लोगों को वो मोक्ष हो जाता तो उन जीवों की मुक्ति तो होती ही नहीं रहे। और फिर ये ब्राह्मणों के बनाए हुए ढोंग में फंस करके और गंगा में जाकर के स्नान करेंगे, जल से शरीर को धोएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। अरे कर्म जो किए हो वो एक दाग लगा हुआ है, उस दाग को छुड़ाने का ताकत उस गंगा में नहीं है। गंगा में स्नान करने से जीव जो है मुक्त होता है, लेकिन जानने का विषय है कि किस गंगा में स्नान करेंगे तो मुक्ति होगी। उस गंगा का नाम है, गौर कीजिए, उस गंगा का नाम है गुरु गंगा। गुरु गंगा में जो गोता लगाएगा निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएगा। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज उस भेद को खोल करके बता रहा हूं कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है इस शरीर के अंदर। सामने आइए, सामने से बैठ करके देखिए और गौर कीजिए इस विषय पर। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। मैं इस शरीर में दिखा रहा हूं, उसका मंत्र बता रहा हूं। इसे जगाना चाहूं तो अपने आप को स्वयं देव स्वरूप हो जाओगे। इस शरीर में 5 केंद्र है। शरीर की तरफ देखिए, 5 केंद्र है इसमें। ये जो स्थान है, यहाँ जो ये रीढ़ की जो हड्डी है, लिंग मूल जड़, जहां यहां जो है गणेश का निवास है। आप किधर देख रहे हैं? कहा किस भगवान की पूजा करने जा रहे हैं? भगवान तो तेरे पास है, तेरे अंदर है। यह गणेश का स्थान है। और गणेश लोक में सबसे पहले जाएंगे तो उनका मंत्र है, वहां केवाड़ा लगा हुआ है, उनकी और रिद्धि और सिद्धि है। वहां जब जाएंगे तो वहां जाने के बाद गणेश का जो मंत्र है, अगर वो मंत्र आपको पता है तो वो दरवाजा खुलेगा और उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे। उसका नाम, वो जो गणेश है, गणेश लोक का गणेश का मंत्र जो है वो क्लिंग। क्लिंग मंत्र का जप करेंगे। ये क्लिंग मंत्र जो है ये गणेश का मूल मंत्र है, बाकी मूल नहीं है, ये मूल मंत्र है। दरवाजा खोलने का मंत्र है वो क्लिंग है। क्लिंग का जब जप करेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अब गणेश क्या करेंगे कि अपने से ऊपरी वाली लोक में आपको दे देंगे। और उनसे ऊपर लोक कौन है? आ जाइए यहाँ। ये जो स्थान है ये है ब्रह्मलोक। यहाँ ब्रह्मा का निवास है। तो यहाँ गेट बंद है, ब्रह्मांड का गेट बंद है। अब इस गेट को खोलने के लिए हमको ब्रह्म मंत्र चाहिए। और ब्रह्मा का मंत्र क्या है? ओंकारा। ओंकार ब्रह्म का मंत्र है। ये ब्रह्म का मंत्र है। सभी मंत्र आप अपने आप में एक मायने रखने वाला है। गौर कीजिएगा तो जीवन सुधर जाएगा। यहाँ जो है ब्रह्मा का स्थान है।
और ओंकार इनका मंत्र है। ओंकार का जप करेंगे तो ब्रह्मा जी अपना गेट खोल करके अपने लोक को से ऊपरी लोक में आपको पहुंचा देंगे। आपको, क्योंकि आप सतलोक वासी हैं, सतलोक में जाना है, तो ब्रह्मलोक भी आपका लोक नहीं है, इसलिए यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहां से ऊपर जब ब्रह्म मंत्र का जप करेंगे, ओंकार का जप करेंगे, तो ऊपरी लोक में चले जाएंगे। अब ये कहाँ देंगे, तो अपने से ऊपरी वाली लोक में आप चले जाएंगे यहाँ। और ये जो है, यहाँ आप हाथ लगाइएगा, यहाँ जो धक 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 मारता रहता है जी, ये है क्षीर सागर। सागर किसको कहते हैं, जिसमें एनी टाइम ज्वार आता है, लपट आता है। समुद्र के किनारे गए हैं ना आप, तो समुद्र में एनी टाइम उबाल आता है, और यहाँ हाथ लगाइए, एनी टाइम उबाल आ रहा है, एनी टाइम धक धक मार रहा है। ये क्षीर सागर है। यहाँ आपके विष्णु निवास कर रहे हैं। आपको कहीं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना है, यहाँ विष्णु निवास है, और उनका मंत्र है क्षीर सागर। क्षीर सागर जो बैकुंठ है, उसमें आप जाएंगे, तो उसमें जाएंगे तो वहां इनका भी दरवाजा बंद है। अब इनके दरवाजा को खोलने के लिए आपको इनके मंत्र का जप करना होगा, जो तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। इनका मंत्र है ह्रींग। ह्रींग जो है, ये विष्णु का मूल मंत्र है, जिससे वो गेट खुलने वाला है, जिससे वो गेट खुल जाएगा। और जब वो गेट खुलेगा तो ये क्या करेंगे, अपने से ऊपरी वाली लोक में दे देंगे। तो यहां से आप यहां आएंगे। ये सीना जो है, ये कैलाश पर्वत है, यहाँ अखंड शिव का निवास है। और इनका मंत्र, जब शिव के पास जाएंगे तो इनके मंत्र का जब जप करेंगे तो कैलाश में प्रवेश आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये मंत्र जो है, इनका मंत्र है सोहम। सोहम नाम जपत, सोहम नाम जपत जीव। जीव, सोहम नाम कौन जपता है, जीव। और जब जपने के बाद क्या होता है, ब्रह्म स्वरूपा। तो सोहम जो है इनका मंत्र है। अब सोहम का जब उच्चारण करेंगे तो शिव जी जो है प्रसन्न होकर के अपना दरवाजा खोल करके अपने से ऊपर लोक में दे देंगे। देखिए कितने नीचे हैं ये लोग, जिनकी आप स्तुति कर रहे हैं, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई लोक है। तो यहाँ आ जाएंगे घट में। अब जब ये घट में आएंगे तो यहाँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का निवास है। तो यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ भी गेट बंद है, तो इनका गेट खोलने के लिए इनके मंत्र का हमको जप करना होगा। वो मंत्र कौन सा है, श्रीयम। श्रीयम श्रीयम श्रीयम, श्रीयम मंत्र इनका है। अब इस मंत्र का जब हम जप करेंगे तो आदि शक्ति का गेट खुलेगा, और गेट खुलेगा तो हम चले आएंगे कहाँ, यहाँ। ये है आपका काल निरंजन का वास। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब पे राज करता है काल निरंजन, और निरंजन लोक ये है। अब इस निरंजन लोक में जब आप आ जाएंगे तो ये निरंजन लोक चकाचौंध कर देगा, क्योंकि इसमें अनंत अनहद नाद प्रकट होता है, अनंत प्रकार की दीप जलती है, अनंत प्रकार के इसमें ध्वनि प्रकट होता है। ये चकाचौंध करने की बात है, चकाचौंध कर देगा। ये क्रिया के माध्यम से जाया जाता है। जाने के लिए किसी सदगुरु से निश्चय ही आज्ञा ले ले, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। गुरु को होना जरूरी है, गुरु के सानिध्य में ये क्रिया करें। फिर एक बार बोल रहे हैं, गुरु के सानिध्य में क्रिया करें, गुरु से परामर्श ले लें, आज्ञा ले लें, और तब इसमें प्रवेश करें। क्योंकि इसमें प्रवेश करने के बाद निकास भी अपने पास होना चाहिए। जो निकास अभी नहीं बताया कि वहां से रिटर्न आप कैसे होंगे। तो ये है काल निरंजन का वास। अब काल निरंजन जो है, इस काल निरंजन का जब इसको जब हम बोधेंगे और इसका भेद जब हम पाएंगे, जब इसका भेदन करेंगे तो वहां से चले आएंगे कहां, ये है त्रिकुटी। और त्रिकुटी क्या है, ये है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से कहीं का भी फ्लाइट चलता है। अब ये आपका फ्लाइट कराएगा सतलोक। ये जो है, ये यहाँ आने के बाद तब सतलोक की फ्लाइट कराएगा। ये बैठे बैठे लोग चले जाएंगे। ये रहा आपकी शरीर की, ये रहा आपके शरीर की बात, जो आप अपने आप को एक तुच्छ समझ रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है, और पूरे ब्रह्मांड को आप लेकर के और एक तुच्छ बने हुए हैं। अपने आप को अगला समझ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड तेरे में समाया हुआ है।
ये नवरात्रि का समय आ रहा है। जैसे कि नवरात्र 4 होता है और सभी लोग 2 ही जानते हैं। 2 तो सब जानते हैं, लेकिन 2 जो नहीं जानते हैं उसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं। अभी 12 फरवरी को आरंभ होने वाला है। इस 12 फरवरी के बाद इसमें बहुत ऐसा मुहूर्त आता है जो ब्रह्म योग है, योग सिद्धि है, अमृत योग है, सिद्धि योग है, योगिनी चक्र निवास है, और इसमें अनंत प्रकार की सिद्धियां होती है। किसी के घर में कोई उपद्रव होता हो, समझ लीजिए, किसी के घर में कोई उपद्रव होता हो, किसी के घर में विघ्न होता हो, किसी ने अघोर पाप कर लिया हो, जिस पाप से उसे कहीं मुक्ति नहीं मिलने वाली हो, मैं बता रहा हूं उसे मुक्ति मिलेगा। मैं बता रहा हूं उस घर में शांति आएगी। मैं बता रहा हूं कितना ही दूषित जमीन होगा वो फ्रेश हो जाएगा। किससे होगा? हवन बना लीजिए, और हवन बना करके यदि हमने ये सोच लिया कि अघोर पाप कर लिया है, अधर्म कर लिया है, इससे मुक्ति कहीं मिलने वाली नहीं है, अरे सदगुरु मुक्त कर देगा। सदगुरु के पास वो पावर है कि महापातकी से पातकी को भी भव से पार उतार देगा। वो क्षमता है उसके पास। श्रद्धा रखो, स्नेह रखो, उनके शरण में रहो, उनके आज्ञा का पालन करो, गुरुमुखी होकर के जिंदगी जियो, मनमुखी मत हो जा, तुम्हें पार कर देगा। ऐसा अनंत प्रमाण मिला हुआ है वेद से, शास्त्र से।